हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आई हूँ और ये क्वेश्चंस आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.7 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी जिले का सीमांत क्षेत्र क्या कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, उत्तरकाशी जिले का जो सीमांत क्षेत्र है ये कहलाता है गंगा यमुना घाटी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तरकाशी जनपद में स्थित यमुना घाटी में किस जनजाति की बहुलता पाई जाती है। तो देखिए, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है यमुना घाटी और यहाँ पर किस जनजाति की बहुलता पाई जाती है, रवाल्टा जनजाति की। देखिए, यमुना घाटी जो है ये किस तहसील में, बड़कोट तहसील में स्थित है। तो यमुना घाटी में घाटी का सबसे पुराना एक भवन है जिसका नाम क्या है, पंचपुरा भवन स्थित है और यह भवन 5 मंजिला है जो 350 से 400 वर्ष पुराना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अधूरी उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। देखिए, अधूरी जो उत्सव है इसका आयोजन कहाँ पर, उत्तरकाशी में किया जाता है। अधूरी उत्सव या फिर इसको बटर फेस्टिवल भी बोला जाता है। तो इसका आयोजन उत्तरकाशी में स्थित दियारा बुग्याल में किया जाता है। चलिए, अगला है, जौनसार का हनोल मंदिर किस शैली में निर्मित है। तो देखिए, जौनसार का जो हनोल मंदिर है ये हूण शैली में निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गढ़वाल यूनियन की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई वर्ष 1901 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड में सर्वप्रथम चाय की खेती का श्रेय किसे जाता है। तो देखिए, उत्तराखंड में सर्वप्रथम चाय की जो खेती है इसका श्रेय जाता है किसको, बिशप हैबर को। और उत्तराखंड में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को प्रोत्साहन किसके द्वारा, रॉयले के द्वारा वर्ष 1835 ईस्वी में दिया गया था। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम के लिए, इसको भी ध्यान रखें। अगला है आपका, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। तो उत्तराखंड के कौन से जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है, ये जनपद है आपका उधम सिंह नगर जनपद। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी ताल कहाँ स्थित है। देखिए, ब्राह्मी ताल आपके किस जनपद में, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, उत्तराखंड के किस जनपद का प्राचीन नाम सिमलगढ़ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, उत्तराखंड का कौन सा जनपद है, ये है आपका पिथौरागढ़ जनपद जिसका प्राचीन नाम क्या था, सिमलगढ़ था। अगला क्वेश्चन है, गौला नदी के दाएं तट पर कौन सा नगर स्थित है। गौला नदी के दाएं तट पर है आपका हल्द्वानी नगर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी, उत्तराखंड की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर, हल्द्वानी में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं के किस कमिश्नर के द्वारा गौला नदी के आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया। तो ये कमिश्नर थे, कमिश्नर हेनरी रैमजे, जिनके द्वारा कुमाऊं के जो गौला नदी है तो गौला नदी के आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा का विस्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जिया रानी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। देखिए, जिया रानी का मेला कहाँ पर, काठ गोदाम हल्द्वानी में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बालेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है। बालेश्वर मंदिर आपका चंपावत जनपद में स्थित है और चंपावत की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1953 में। प्रथम चंद्रवंशीय राजा सोमचंद ने इसकी स्थापना की थी और चंपावत को कुमाऊं का पहला नगर भी माना जाता है। कुमाऊं का पहला नगर किसको माना जाता है, चंपावत को माना जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, चंपावत में स्थित
नौडुंगीय भवन किस राजवंश के शासनकाल में निर्मित किया गया था? तो देखिए नौडुंगीय भवन जो है आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पर स्थित है, तो याद रखें चंपावत में स्थित है। और किस राजवंश के शासनकाल में इसको निर्मित किया गया था? चंद वंश के शासनकाल में, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला है आपका बाजपुर की स्थापना किस वंश के शासनकाल में हुई थी? बाजपुर की स्थापना हुई थी चंद वंश के शासन काल में। और बाजपुर जो है ये किस जनपद में? उधम सिंह नगर जनपद में धूमा नदी के बाएं तट पर स्थित है। बाजपुर जो नगर है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है काशीपुर नगर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए काशीपुर नगर जो है इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1720 ईस्वी में। और काशीपुर की जो स्थापना है ये चंदवंशी राजा देवीचंद के प्रमुख सरदार काशीनाथ अधिकारी ने की थी। अगला क्वेश्चन है चैतू और माणकू नामक चित्रकारों ने किस शासक के समय अपनी सेवाएं दी थी? तो देखिए चैतू और माणकू जो कि प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो किस शासक के समय इन्होंने अपनी सेवाएं दी? तो सुदर्शन शाह के शासनकाल में चैतू और माणकू जो थे ये प्रसिद्ध चित्रकार थे जिन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। अगला क्वेश्चन है बद्रीनाथ के लिए गाडू घड़ी यात्रा प्रारंभ होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बद्रीनाथ के लिए जो गाडू घड़ी यात्रा है ये कहाँ से प्रारंभ होती है? टिहरी से इसका प्रारंभ होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका हिमालय दिवस पुस्तक के लेखक कौन है? हिमालय दिवस जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? अनिल जोशी हैं। और हिमालय दिवस जो है ये कब मनाया जाता है पूछ लिया जाए तो 9 सितंबर, याद रखें 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। और अनिल जोशी जो हैं इन्हें वर्ष 2006 में समाज सेवा के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया था? पद्मश्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका किस पंवार शासक का ताम्रपत्र सर्वप्रथम मिला था? तो ये था राजा जगतपाल जिसका सबसे पहले ताम्रपत्र मिला था। और यह ताम्रपत्र 1455 ईस्वी में रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग से प्राप्त हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि जगतपाल का जो ताम्रपत्र है कहाँ से प्राप्त हुआ, पूछा जा सकता है आपसे। तो यह ताम्रपत्र पहला ताम्रपत्र था जो कि कहाँ से? वर्ष 1455 ईस्वी में रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग से प्राप्त हुआ था। आप सभी को ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज के इस वन लाइनर वाली सीरीज़ में, तो आप सभी लोग एंड तक इस सीरीज़ में बने रहें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देहरादून का गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए देहरादून का गजेटियर जो पुस्तक है इसके लेखक है प्रकाश थपलियाल। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में कितने प्रतिशत भूमि सिंचित है? तो उत्तराखंड में सिंचित भूमि प्रतिशत की अगर हम बात करें तो कितना प्रतिशत है? 13%। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन है चेनाब घाटी कहाँ स्थित है? चेनाब घाटी स्थित है आपके चमोली जनपद में। अगला क्वेश्चन देखिएगा ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर उमा शंकर सतीश। अगला क्वेश्चन देखिएगा श्री कृष्ण जोशी को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा विज्ञान अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट है, श्री कृष्ण जोशी को वर्ष 2003 में भारत सरकार द्वारा विज्ञान अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। और श्री कृष्ण जोशी के जन्म की अगर हम बात करें तो कहाँ पर? उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में वर्ष 1860 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। और वे सौर ऊर्जा का सफलतम प्रयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सौर ऊर्जा का सफलतम प्रयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो याद रखें कौन थे? श्री कृष्ण जोशी थे। और इनको वर्ष 2003 में विज्ञान अभियांत्रिकी के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया गया? पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन है सर रोनाल्ड रॉस को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए रोनाल्ड रॉस जो है इनको किस वर्ष नोबेल पुरस्कार 1902 ईस्वी में किस क्षेत्र में दिया गया? औषधि के क्षेत्र में।
तो सर रोनाल्ड रॉस का जो जन्म हुआ था वो 13 मई 1857 को अल्मोड़ा में हुआ था, और इन्होंने मलेरिया परजीवी जो एनाफिलीज मच्छर है तो इनकी खोज की थी। तो आपसे पूछ लिया जाए एनाफिलीज मच्छर, मलेरिया परजीवी एनाफिलीज मच्छर की खोज किसने की, तो रोनाल्ड रॉस याद रखें। और इन्हें नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में, औषधि के क्षेत्र में मिला, कब मिला, ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लग रहे हैं वो आपको मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, तो इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम क्या था। देखिए तीलू रौतेली जो थी इनकी घोड़ी का नाम था क्या, बिंदुली। तीलू रौतेली को गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, देहरादून रेलवे स्टेशन को किस वर्ष ISO का दर्जा प्रदान किया गया। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कुछ दिन पहले भी मैंने अपने सीरीज में ये क्वेश्चन आपको बताया था। जिन लोगों ने सीरीज फॉलो की थी उनको तो आ ही गया होगा इसका आंसर। तो करेक्ट आंसर है वर्ष 2003 में। और ISO का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और यह दर्जा विभिन्न संस्थाओं को अपने कार्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। और ISO संगठन जो है इसकी स्थापना कब की गई थी, 23 जनवरी 1947 को, तथा इसका मुख्यालय है जेनेवा में। और इसका उद्देश्य क्या है, व्यापार औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है पवन हंस कंपनी, पवन हंस जो कंपनी है तो इसके द्वारा किस वर्ष केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई। देखिए पवन हंस कंपनी द्वारा किस वर्ष 2003 में केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई। और केदारनाथ रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और इस मंदिर केदारनाथ जो मंदिर है इस मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है, कत्यूरी शैली में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कितने भूकंप मापी स्टेशन स्थापित किए गए हैं। देखिए उत्तराखंड राज्य में 3 भूकंप मापी स्टेशन स्थापित किए गए हैं। कहाँ कहाँ पर, देहरादून में, टिहरी में और चमोली में। तो ये सभी पॉइंट ध्यान रखें। अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1830 ईस्वी में भूकंप जो कि प्राकृतिक एक आपदा है, तो भूकंप के कारण रघुनाथ मंदिर टूटने के बाद किसने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। तो देखिए वर्ष 1830 ईस्वी में भूकंप के कारण रघुनाथ मंदिर जो है ये टूट गया था, और इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था किसने, दौलत राम ने। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पर, अल्मोड़ा में हुआ था। और कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, धर्मलाजी गुफा कहाँ स्थित है। देखिए धर्मलाजी जो गुफा है ये आपके कहाँ पर, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गंधुर शब्द का संबंध किस जनजाति से है। गंधुर शब्द जो है इसका संबंध है किस जनजाति से, थारू जनजाति से। आई होप आप सभी को आज की ये सीरीज काफ़ी पसंद आ रही होगी, तो आप सभी लोग एंड तक इस सीरीज में बने रहिएगा। पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं आज की ये सीरीज आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, और साथ ही साथ शेयर जरूर करें। अगला है, विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। विकल्प जो पत्रिका थी इसका प्रकाशन शैलेश मटियानी के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सिखों का सबसे पवित्र स्थल है। देखिए उत्तराखंड में सिखों का सबसे पवित्र जो स्थल है वो कौन सा है, हेमकुंड साहिब। और हेमकुंड साहिब चमोली जनपद में स्थित है। और यहाँ पर सिखों के 10वें और अंतिम जो गुरु थे श्री गोविंद सिंह, इन्होंने ध्यान साधना की थी। अगला क्वेश्चन है, हेमकुंड साहिब पवित्र स्थल की खोज सर्वप्रथम किसने की। देखिए हेमकुंड साहिब पवित्र जो तीर्थ स्थल है इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी, पंडित तारा सिंह नरोत्तम ने की थी। और उन्होंने इस स्थल का वर्णन 508 सिख धार्मिक स्थलों में से एक के रूप में किया था, और जो कि श्री गुड़ तीरथ संग्रह में वर्ष 1884 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, टिफिन टॉप कहाँ पर स्थित है। देखिए टिफिन टॉप आपके कहाँ पर स्थित है, टिफिन टॉप है ये जो कि लैंसडाउन में स्थित है। और इसे इसके अलावा एक टिफिन टॉप आपसे पूछ लिया जाए वो नैनीताल जनपद में स्थित है। तो टिफिन टॉप और टिफिन टॉप दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखिए। और इसे लैंसडाउन का स्नो व्यू पॉइंट कहा जाता है।
अगला है भुल्ला ताल कहाँ पर स्थित है? भुल्ला ताल है लैंसडाउन में और यह एक कृत्रिम झील है जिसका निर्माण गढ़वाल राइफल्स द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? देखिए भारतीय सैन्य अकादमी जो है इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को की गई थी। कहाँ पर इसकी स्थापना हुई? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है नंदा देवी शिखर पर प्रथम आरोहण कब किया गया? देखिए नंदा देवी जो शिखर है इस पर प्रथम आरोहण 29 अगस्त 1936 ईस्वी को किया गया था और ब्रिटिश अमेरिकी अभियान के दौरान नोएल ऑडेल तथा बिल तिलमेन नंदा देवी शिखर पर आरोहण करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, किंतु वे असफल रहे और इस शिखर पर आरोहण करने वाली पहली सफलता वर्ष 1939 में किसको? पोलैंड की एक टीम को मिली थी। अगला क्वेश्चन है नंदा देवी का दूसरा सफल जो अभियान है वो किस वर्ष किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1964 में और इस अभियान में एन कुमार के नेतृत्व में भारतीय टीम ने शिखर तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की थी। अगला देखिएगा पंडित दीनदयाल गृह आवास योजना किससे संबंधित है? देखिए पंडित दीनदयाल गृह आवास योजना ये संबंधित है किससे? पर्यटन विकास से। अगला देखिएगा वर्तमान में उत्तराखंड मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो देखिए वर्तमान में उत्तराखंड मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। तो देखिए वर्तमान में उत्तराखंड मुख्य निर्वाचन जो अधिकारी हैं ये है श्रीमती सौजन्या। अगला क्वेश्चन है मान्यता के अनुसार किस स्थान पर अर्जुन ने अपना धनुष गाड़ा व त्यागा था? तो देखिए मान्यता के अनुसार किस स्थान पर? वसुधारा जो कि चमोली में स्थित है, तो यहाँ पर अर्जुन ने अपना धनुष गाड़ा व त्यागा था। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1979 में किसके द्वारा लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किया गया? तो देखिए वर्ष 1979 में किसके द्वारा? हेमवती नंदन बहुगुणा के द्वारा लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। अगला देखिएगा किस वर्ष यूनेस्को ने फूलों की घाटी को विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया? तो देखिए फूलों की घाटी को विश्व धरोहर का दर्जा किस वर्ष से यूनेस्को द्वारा प्रदान किया गया? वर्ष 2005 में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में द्वितीय केदार किसे कहा जाता है? देखिए उत्तराखंड में द्वितीय केदार किसको? भगवान मद महेश्वर को कहा जाता है और भगवान मद महेश्वर का जो मंदिर है ये किस जिले में? रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव के किस अंग की पूजा? नाभि की पूजा की जाती है। अगला देखिएगा गोपीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गोपीनाथ मंदिर है गोपेश्वर में। अगला देखिएगा वसुंधरा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? वसुधारा तो चमोली में स्थित है और इस जलप्रपात के लिए स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में यह महत्वता बताई गई है कि इस प्रपात से जल की मात्रा 1 बूंद पड़ने से भी मनुष्य समस्त विकारों से दूर हो जाता है, यानी कि समस्त जो विकार होते हैं मनुष्य के वो मिट जाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ओके गाइज आज के इस सीरीज़ में इतना ही। आई होप आपको आज की ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आप सभी को आज की ये वन लाइनर सीरीज़ पसंद आती है तो इस सीरीज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। सुबह आप सभी को टेस्ट प्रोवाइड कराया गया था, जिन लोगों ने टेस्ट को फॉलो नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए थे आप सभी को। तो चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।